हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरत वाली होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंपल कुर्ती की कटिंग, जो कि बिगनर्स के लिए है। बिल्कुल स्टार्टिंग से जो लोग सीख रहे हैं, जिनके पास बहुत सारे डाउट्स थे कुर्ती कटिंग को लेके, उनके नेक को लेके, शोल्डर आर्म होल की कितना लें, कितनी लूजिंग दें, कितना डाउन करें, तो आपके बहुत सारे डाउट है ना आज क्लियर हो जाएंगे। कोई डिजाइनिंग वाली कुर्ती नहीं रहने वाली है, बिल्कुल ही सिंपल नेक वाली, बिल्कुल ही सिंपल कुर्ती होगी, कोई डीप नेक नहीं होगा। शॉर्ट नेक में बनाएंगे ताकि कोई फॉर्मूला ना लगाना पड़े, आपको जल्दी से आसानी से समझ आ जाए। ऐसा एक कुर्ती आज आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुर्ती की कटिंग। ये हमने ले लिया कॉटन का फैब्रिक और इसमें हमें अच्छे से प्रेस लगा लेनी है ताकि जितनी भी सिलवटें हैं तो वो दूर हो जाए, तो उससे आसानी रहती है। कुछ भी में कटिंग करने में कपड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो यहाँ पर आयरन भी मैंने कर दी है। अब मैं इसको कर रही हूँ सेट अच्छे से। जितनी भी अरेब अरेब का कपड़ा होता है ना, ऊपर की साइड से उसको निकाल लेना है पहले ही, वरना फिर ऊपर नीचे हो जाता है, हमारे साइज में गड़बड़ हो जाती है। तो अच्छे से सारी सिलवटें हटा के इक्वल इसको कर लेना है। और जैसे ये प्रिंटेड सूट है, इसमें प्रिंट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार फ्लावर्स और लीफ ऐसी होती है जिनका मुंह ऊपर की साइड होता है और हम उन्हें नीचे की साइड कर देते हैं, जो फिर बाद में सिलने के बाद या तो हमें ही ध्यान आता है या फिर कोई और हमें उस चीज़ को बताता है कि ये गलत सिला हुआ है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, या मेरे में भी ऐसा ही कुछ था, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। देखो ये, पहले तो ना ये मेजरमेंट देख लो। हमने मेजरमेंट अपना लिख लिया है, ऐसे ही आपको लिख के अपना मेजरमेंट ऐसे तैयार करना है। लंबाई हमने ले लिया 43, तीरा हमारा 13 था। ठीक है, ये मैंने बैक नेक के लिए लिखा था, तो इसको अभी बैक नेक मैंने पहले डीप रखा था 8 का, तो मैंने उसको फिर कैंसिल कर दिया क्योंकि थोड़ा सा अलग फॉर्मूला हो जाता है। हमें सिंपल वाली बनानी ना, तो तीरा इसका 13 ही रहना है। चेस्ट हमारी 32 थी और उसमें हमने 2 इंच लूजिंग ऐड की है। ये कल मैंने आपको बताया था ना, लूजिंग ऐड करनी है। 2 इंच हमने लूजिंग ऐड की है, तो अभी हमारी चेस्ट हो गई है 34। ठीक है, और 34 का हमें फोर्थ पार्ट निकालना होता है, तो फोर्थ पार्ट हो गया 8.5, यानी कि 8.5 हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। तो 34 का फोर्थ पार्ट अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो, 34 डिवाइडेड बाय 4, 34 को 4 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 8.5। ये हमें अब कटिंग करते टाइम ये वाला नाप हमें लेना होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा कमर का भी 27 था हमारा नाप, और उसमें 2 हमने लूजिंग ऐड कर दी तो 29 हो गया। फोर्थ पार्ट हमारा हो गया 7.25। ऐसे ही हिप का है, 32 हिप थी, 2 हमने लूजिंग ऐड कर दी तो 34 हिप हो गई है अब हमारी, और फोर्थ पार्ट उसका 8.5। ठीक है, बाजू हमारी थी, लेंथ है उसकी 15 और राउंड है उसका 9। आर्म होल का फॉर्मूले से निकालेंगे हम अपना आर्म होल। देखो कैसे निकालते हैं। चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1। चेस्ट हमारी कितनी थी? 32। तो 32 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे, तो 6.3 आ गया है। तो इसको हम 6.5 ही मान के चलेंगे। ठीक है, आधा इंच हम उसमें मार्जिन का भी लेते हैं, तो हमारा आर्म होल 7 का लेंगे अब हम। ओके, और नेक बनाएंगे हम 7 इंच का, और बैक नेक बनाएंगे हम शॉर्ट में ही बनाएंगे, जो कि होगा 5 इंच का, जिसमें कि ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं आएगी तीरे वगैरह में। वो हम बाद में सीखेंगे कि डीप नेक कैसे बनाते हैं, जिसमें तीरे में चेंजेस हो जाते हैं। तो अभी हम शॉर्ट नेक में ही बना रहे हैं ताकि ईजी रहे। तो ऐसा ही मेजरमेंट आपको भी अपनी नोटबुक में बना के लिख लेना है, और उस टाइम कटिंग करेंगे ना तो आसानी रहेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप लिख लोगे, लूजिंग वगैरह सब कुछ। तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये फैब्रिक मैंने यहाँ पर बिछा लिया है। फैब्रिक हमें ना 4 फोल्ड में चाहिए होता है, या तो 2 साइड हम ऐसे ले लेंगे, 2 साइड ये, और इसके ऊपर हम 2 साइड और भी कपड़ा रख लेंगे। ठीक है, तो हमारे 4 हो जाएंगे ये। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। वो मैंने ऐसा क्यों नहीं किया है, क्योंकि मेरे कपड़े का अर्ज है ना ये ज्यादा है, और ज्यादा होने की वजह से और मेजरमेंट का साइज भी इतने में ही आ रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है कि इसी कपड़े को अगर मैं फोल्ड फोल्ड कर दे रही हूँ ना, क्योंकि मैंने इसको पहले नाप के देखा है, तो तभी भी अच्छे से कटिंग हो जाएगी। मेजरमेंट में ये आ रहा है कपड़ा, तो इसलिए मैंने इसी को 4 फोल्ड कर लिया है। अगर आपका नहीं आ पा रहा है तो आपको
अलग से लेना है, आगे वाला पार्ट अलग से और पीछे वाला अलग से। अब देखो ये 4 फोल्ड करने से क्या हुआ, मेरा इतना सारा फैब्रिक बच गया है। ठीक है, तो मैंने तो ऐसे ही कर लिया है। अगर आपका हो पा रहा है तो ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग देख लेना, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको आगे वाला और पीछे वाला अलग से ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इसकी लेंथ। तो लेंथ मैंने इसकी, हमारी लेंथ आई है 43 हमें लेना है। तो 43 रेडी लेंथ है, तो उसमें हमने नीचे हमें मोड़ने के लिए भी कपड़ा चाहिए और आधा इंच हमारा ऊपर से भी जाएगा स्टिचिंग में। तो इसका मैंने ले लिया है 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। 43 तैयार थी तो हमने ले लिया है 45.5। ये हमने इसकी लेंथ ले ली है। और शायद आपको कैमरे में लेंथ नहीं नजर आ रही होगी, लेकिन आप ले लेना एक्स्ट्रा में, थोड़ा और आगे कर देती हूँ। ओके, अब हमें क्या लेना है, सबसे पहले इसका तीरा लेना है। तो तीरा हमारा था 13, अब 13 का हाफ कर लेंगे। 13 का हाफ कितना होगा, 6.5। तो यहाँ से हम तीरा ले लेंगे 6.5। ठीक है, अब ले लेंगे इसका आर्म होल। आर्म होल हमने कितना निकाला था, 7 इंच। तो यहीं से ले लेंगे 7 इंच पे आर्म होल। ठीक है, आर्म होल का हम सीधा सा निशान बना लेते हैं ऐसे, और नीचे से भी इतना ही लगा लेंगे ताकि सीधी लाइन बन सके। ठीक है, अभी हमें यहाँ से शोल्डर अपना डाउन भी करना है। तो शोल्डर डाउन हम इस साइज में हम शोल्डर डाउन करेंगे 1 इंच पे। तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और गले की चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पर 2.5 इंच की। जो हम गला बनाएंगे ना उसकी चौड़ाई 2.5 इंच की है। तो यहाँ तक हम इस 1 इंच के निशान को मिला देंगे। ये शोल्डर डाउन होता है ऐसे। ठीक है, अब हमें लेना है, अब हमें इसकी गोलाई करनी है। गोलाई कैसे करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से आपको मैं बताती हूँ। गोलाई करने के लिए हमें इसका हाफ ले लेना है। जितना भी हमने ये आर्म होल लिया था ना, उसका हाफ कर लो। यहाँ से हाफ, इंची टेप को ही मोड़ लो, बिल्कुल आसानी हो जाएगी। यहाँ से हमने इसको आधा कर लिया, आधे पे निशान बना लो। ठीक है, अभी हम चेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे इसकी गोलाई। तो चेस्ट के लिए पहले हम ये नीचे वाले में निशान बना के दिखा देती हूँ आपको। तो चेस्ट तो हम अपनी यहीं से ले लेंगे जहां पर आर्म होल है। अब हमें कमर का निशान लगाना है। कमर का निशान हम लगाएंगे यहाँ पर 14 पे। ठीक है, फिर हमें लगाना है हिप पे, हिप का निशान वो हम लगाएंगे यहाँ पर 19 पे। ठीक है, अब इन निशानों को भी हम सीधा बना लेंगे। अब ले लेंगे हम चेस्ट। हमारी चेस्ट के फोर्थ पार्ट हमारा कितना आया था, 8.5, 8.5 पर हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे ये ऐसे। और कमर का लगाना था हमें 7.25 पर ऐसे। और हिप का था फिर से हमारा 8.5 पर, ये हमने लगा लिया है। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पर मार्जिन के लिए भी चाहिए। तो मार्जिन के लिए हम तीनों साइजेस में 1.5 इंच ले लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से भी 1.5 इंच, और यहाँ से भी 1.5 इंच। अब इन तीनों को भी ऐसे ही हमें मिला देना है। तो ये वाले निशान हमारे पूरे हो गए हैं। एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर जो कोना निकल के आ रहा है ना, उसको कोना नहीं बनाना है। यहाँ पर अंदर की साइड से थोड़ी सी गोलाई दे देनी है। ठीक है, ऐसे यहाँ भी कोना नहीं बनाना है। तो अब हम आर्म होल की यहाँ से कटिंग करते हैं। कैसे करते हैं, तो देखो हमने क्या लिया था, हमने इसका हाफ कर लिया था, आधे में एक निशान बना लिया था।
आधे में निशान बना के अब हम इसकी गोलाई दे देंगे। चाहो तो आप फ्रेंच कर्व से भी दे सकते हो, वरना आप फ्री हैंड भी कर सकते हो। तो इसकी गोलाई दे देंगे ऐसे। ये देखो, ये तो हो गई हमारी बैक वाली। अब हमें फ्रंट की भी गोलाई कैसे देनी होती है। फ्रंट की गोलाई देने के लिए क्या करना है, यहीं से जो ये हाफ निशान बनाया था ना हमने, यहीं से हमें आधा इंच अंदर की साइड निशान लगा लेना है। ठीक है, आधा इंच अंदर की साइड निशान बना लेना है और इस निशान को हमें नीचे चाहे जितने पे भी जाए इसको मिला लेना है ऐसे मिला के। अब इसी निशान से हमें आगे की गोलाई करनी है जो हमने अभी लगाया है। ऐसे मैं आपको पास से दिखा दूंगी। तो ये हो गई हमारी गोलाई। अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा रह गया नीचे का पैनल। वो मैं आपको थोड़ा सा इधर करके दिखा देती हूँ, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो हमें घेरा कितना लेना होता है, क्योंकि हमें स्ट्रेट बनाना है तो घेरा हमें जितनी हमारी हिप थी उतना ही हम घेरा ले लेंगे। तो हिप हमारी हमने कितने ली थी, 8.5 पर ली थी ना, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो बस इसको भी हम स्ट्रेट कर देंगे। ऐसे ये वाला। ये देखो हमारी कुर्ते की कटिंग, ये ड्राफ्टिंग हमने कर ली है। ये मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ, शायद आपको नहीं भी दिख रहा होगा। देख लो, अब समझ लो एक बार हमने कैसे किया है। सबसे पहले तो हमने इसकी लंबाई ले ली है। ठीक है, 2.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि नीचे से भी हमें उसको मोड़ना है, आधा इंच ऊपर से भी जाएगा। ओके, उसके बाद हमने इसका तीरा ले लिया है। तीरा हमारा 13 था ना, तो 13 का हाफ ले लिया हमने 6.5। ठीक, उसके बाद हमने लिया है इसका आर्म होल। आर्म होल हमारा निकला था 7, तो आर्म होल हमने ले लिया है 7। आर्म होल के बाद हमें यहाँ पर शोल्डर डाउन करना होता है, तो मैंने लिया है 1 इंच। उसको 2.5 इंच की चौड़ाई का गला बनाना है, यहाँ पर उसको हमने तिरछा निशान लगा दिया है। ठीक, उसके बाद हमें जो ये कमर की लंबाई लेनी है, ऊपर से लेनी है 14 पर, और हिप की लंबाई ली है 19 पर, क्योंकि ये स्मॉल साइज है, वरना 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। जो हैवी साइज होती है या फिर जिनका पेट थोड़ा सा टमी बाहर होते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा नीचे भी ये हो सकता है। अब हमने चेस्ट का 4th पार्ट हमने ले लिया है, यहाँ पर 8.5 के हमने ले लिया चेस्ट, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए यहाँ से हम कटिंग करेंगे। ये हमारे फिटिंग का निशान होगा। और ऐसे ही हमने कमर का ले लिया है 7.25 पे, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। हिप का भी हमने ले लिया है 8.5 पे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे ही हमने जो हमारा घेरा बनेगा, घेरा हिप के साइज का ही हमने लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ये हो गया है। अब हो गई आर्म होल की गोलाई की बारी। वो हमने कैसे लिया था, ये देख लो, यहाँ से और यहाँ तक इसको हाफ में लेना है, बिल्कुल सेंटर में एक निशान लगा लेना है। तो हमने निशान लगा लिया और उससे हमने कर दी है गोलाई। ये तो हो गई है बैक वाली गोलाई। अब फ्रंट वाली भी थोड़ी सी करनी होती है। फ्रंट वाली क्या से कि हमने यहाँ से आधा इंच बाहर निशान लगा लिया है, ये वाला, और यहाँ से फिर कर दी है हमने ये फ्रंट वाली गोलाई। ठीक है, बहुत ही इजी है। अपना मेजरमेंट लिख के अब आराम से काट सकते हो, कोई मुश्किल नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से काटोगे तो। चलो अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। तो कर लेते हैं इसकी कटिंग। यहाँ पर लगा लेंगे निशान। एक तो यहाँ पर लगा लेंगे जो हमारी फिटिंग का होगा, और ये कमर वाले पे भी, ताकि हमें पता चले दूसरे पल्ले पे भी कमर का निशान कहाँ पर था, और ये हिप वाले पे भी।
अब हमें आगे वाले पल्ले की भी करनी है गोलाई, तो आगे वाला पल्ला निकाल लेते हैं। स्लीव्स के लिए भी कपड़ा बिछा लेते हैं। पहले तो 4 फोल्ड में ही देखते हैं क्या हमारा हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्ज चौड़ा है। तो हाँ, हमारी ऐसे ही निकल आएगी। तो देखो बाजू के निशान हमने लगा लिए हैं। हमने लंबाई ले ली है इसके जितनी तैयार थी उससे 2.5 इंच ज़्यादा। और अब ये देख लो निशान हमें कैसे लगाने हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, ये हिस्सा यहाँ से हमने 3 इंच डाउन ले लिया है और एक सीधा हमने निशान लगा लिया है। ठीक है, अब ये वाला निशान आर्म होल का कैसे लगाएंगे, जितना भी हमारा आर्म होल है ना उससे आधा इंच कम लगाएंगे। हमारा आर्म होल था 7, तो हमने इसको लगा लिया 6.5 पर। ठीक है, 6.5 लगाया है और इसको जब हम यहाँ से मेजर कर रहे हैं ना तो ये 7.5 ही आ रहा है। ठीक है, ज़्यादा ही आ रहा है, तो ये फिटिंग में हमारा ठीक आएगा। अब देखो जो ये गोलाई वाले निशान लगाने हैं ना, यहाँ से हमें बिल्कुल यहाँ से नहीं लगाना है, यहाँ से हमें 2 इंच लेना है। 2 इंच तक यहाँ पर सीधा रहेगा और यहाँ से गोलाई देके, कोना नहीं निकालना, यहाँ से गोलाई देके हमने ये निशान लगा लिया है ऐसे। ये तो हो गया हमारा बैक वाला। अब ये तो हो गया बैक वाला, और फ्रंट वाले की भी थोड़ी सी हमें गोलाई देनी होती है। उसका क्या करेंगे, जितना भी हमारा ये है ना इसका हाफ कर लेंगे। हाफ पे हमने निशान लगा लिया और यहाँ से आधा इंच नीचे आगे वाले का निशान लगाएंगे, वही गोलाई देकर। तो उसको हमने ऐसे निशान दे दिया है गोलाई का। और जितना भी हमारा था आर्म होल उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके, 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेके मैंने 2 लिया है, और हम ये मार्जिन छोड़ के निशान लगा लेंगे। अब करेंगे हम कटिंग। ये हो गई कटिंग। अब हम करेंगे इसके आगे वाले यानी कि 2 पल्ले उठाकर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो हमने आगे वाले की भी आधा इंच पे कटिंग कर दी है। देखो ये हो गई हमारी बाजू। तो कटिंग हमारी हो चुकी है पूरी।